यह सारनाथ का मेन मंदिर है। ये बौद्ध वृक्ष है और उसके बगल में वो है सामने बौद्ध स्तूप। बौद्ध वृक्ष कौन सा इसके अंदर है, उस पीछे पीछे जहाँ दिखाई दे रहा है ना वही। तो गौतम बुद्ध का थोड़ा बहुत बताएंगे। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके जन्म होने के ठीक 7 दिन बाद इनकी माँ का डेथ हो गया। इनका पहला नाम है सिद्धार्थ। इनकी एक मौसी थी जो परवरिश वही किया। जब इनका उम्र 25-26 साल का हो गया तो पिताजी इनका शादी कर दिए। इनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है राहुल। राहुल जब जन्म लेते हैं उसी समय अपना राज्य छोड़ करके चले गए गया। यहाँ से 250 किलोमीटर बिहार में पीपल के गाछ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे। ये बौद्ध वृक्ष में गौतम बुद्ध के 5 शिष्य का मूर्ति लगा हुआ है जो उनका पहला शिष्य है। वो 5 वहाँ पर उनका देखभाल कर रहे थे जब वो तपस्या कर रहे थे। एक लेडीज़ थी जिसका नाम था सुजाता। उसका काम क्या था, गाय का दूध का खीर बना करके गौतम बुद्ध के पास में खड़ी रहती थी। जिस दिन गौतम बुद्ध का नेत्र खुलेगा तो खीर खिलाएंगे। गौतम बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्त हो गया, नेत्र खुला तो सुजाता के सामने खीर रखा तो गौतम बुद्ध ने खा लिया। आगे तो ये 5 इस नाराज होकर के बौद्ध गया से चले आए सारनाथ। नाराज हो, हाँ नाराज होकर चले आए सारनाथ। खीर खाए थे इसीलिए। इधर बौद्ध स्तूप है, चलेंगे वहाँ भी। तो वहीं पे सारनाथ में उसी जगह आए थे जहाँ बुद्ध स्तूप है। ये सारनाथ का मेन मंदिर है श्रीलंका मंदिर। श्रीलंका के रहने वाले जिनका नाम था नाकारी धर्मपाल श्रीलंका के हैं। उनका 1864 में श्रीलंका में जन्म हुआ था। जब वो बड़े हुए तो श्रीलंका से चल करके सारनाथ आए। ये मंदिर उन्होंने बनाया है 1931 में। 1931 और 1933 में उनका यहीं पे डेथ हो गया और श्रीलंका नहीं जा पाया। अंदर में बौद्ध वृक्ष पीपल का गाछ, जिस पीपल के गाछ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध ज्ञान में, उसी पेड़ का एक कलम काट करके अशोक सम्राट का बेटी है बेटा संघमित्रा महेंद्र, वो दोनों एक कलम काट करके श्रीलंका ले गए। बौद्ध गया तो श्रीलंका जब तैयार हुआ तो वहाँ से अनाकारी धर्मपाल जी जा करके हमारे सारनाथ में लगाए हैं। फर्स्ट तो बुद्ध गया है, थर्ड श्रीलंका, सेकेंड सारनाथ। और उसी बौद्ध वाले पेड़ की कल में खाना। फिर इसके अंदर में आप देखेंगे एक घंटा है जो जर्मन देश है ना, जर्मन का रानी जो मंदिर के नाम पे दान में दिया, अष्ट धातु का है। इसका वजन है 2050 किलो। ये सुबह 4 बजे भोर में, शाम को 6 बजे सिर्फ 2 टाइम बजाते हैं, जिसकी साउंड 2 किलोमीटर दूर तक पूरे गांव में गूंजती है। अब आइए मंदिर में दर्शन करिए, बौद्ध स्तूप चल करके मुझे बताएंगे। श्रीलंका के हाँ श्रीलंका के कौन को अनाकारी धर्मपाल शादी ब्याह में सारनाथ वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। यह प्रतिमा उसी को दर्शा रही है। बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। आरंभिक काल से ही प्रिय सभी बौद्ध मंदिरों, मूर्तियों और शिलालेखों पर धर्मचक्र का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दुनिया शोक से भरी है और इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण है। उनका मानना था इच्छा पर विजय प्राप्त कर दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र हैं: बौद्ध धर्म,
और संघ। बौद्ध का अर्थ है सभी में सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता है। धम्म का अर्थ है बौद्ध की शिक्षा। संघ का अभिप्राय है बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुकों का क्रम। बौद्ध ने कर्म और अहिंसा पर जोर दिया और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध के सबसे महत्वपूर्ण विचार आत्मा दीप भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस विचार का मूल यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी अनैतिक नैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। विहार के प्रवेश द्वार पर तांबे की एक बड़ी सी घंटी लगी हुई है, जिसे जापान के एक शाही परिवार ने उपहार में दिया था। जब इसे बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि कई किलोमीटर दूर तक जाती है। यह दुनिया शोक से भरी हुई है। इच्छा ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अब हम आपको आगे थाई टेम्पल की ओर ले जा रहे हैं। यह सारनाथ में थाई टेम्पल है, जिसे थाईलैंड की सरकार द्वारा सारनाथ में बनाया गया। विश्व से पर्यटक और बुद्ध उपासक यहाँ आते हैं। मंदिर की वास्तुकला थाई शिल्प कला को दर्शाती है। भैया 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 पीछे भी है भैया। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। अपने नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।